वो भी उसका रहा होगा, दोनों चीज़ें हो गई। इसके लिए मैं नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है योर ओन ग्रोथ, आपका अपना विकास में। आज ये पॉडकास्ट जो हम करने वाले हैं, इसका एक ही पर्पज़ है आपकी है भी नहीं ना, अपनी आत्मा खुद अंदर से कहीं ना कहीं कचोटती है। भले ही कोई माने ना माने इस बात को, दूर नहीं हो सकते इस चीज से, हम नहीं हो सकते। सच्चाई आज भी सच है और सच्चाई आज भी सच्ची रहेगी, सदा आते रहने समय तक ऐसा होगा। भले ही आज हम जितना मर्जी कॉन्शियसली उसको वो कर लें। मैं जापान में रहा हूँ लगभग 6 साल तक। मैंने लोगों की ईमानदारी देखी है, कूट कूट कर भरी पड़ी है, कूट कूट कर, मतलब ऐसे ना आप हद से ज़्यादा हम सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ पर जो जितने हमने देखे हैं, मतलब बेईमानी हमें आसपास में सब जगह दिखता है। करप्शन जैसे खून में है ना, वहाँ पर टिप देना अलाउड नहीं है। गलती से आपने दे दे, लोग आपको घूर के देखें, हाउ डेयर यू, मतलब आपने ये मुझे ये $10 एक्स्ट्रा क्यों दे कैसे दिए, हाउ डेयर यू डू दैट, क्या मेरी ईमानदारी पे तुम शक कर रहे हो? सिंपली, मतलब मैंने वो ईमानदारी का वो लेवल देखा है। तो इसी धरती पर है वो। जापान किसी दूसरी दुनिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ लोग हैं ऐसे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं हमें अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। जब मैंने एक अधिकारी की बात करी, मुझे ऐसे अधिकारी भी लोग मिलते हैं जो कहते हैं आज तक का भले ही हमें कितने तबादले हुए हों, लेकिन आज तक हमने एक पैसे का भी वो नहीं किया है, करप्शन नहीं किया। और प्रकृति आज हमारे साथ है, नियम, सारी सृष्टि। जब एक सारे लोगों का तबादला हो रहा है, या मैं किसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली नाम नहीं ले सकता, सारी दुनिया के साथ तबादला हो रहा है, ठाके इधर उधर पटका जा रहा है, इस बंदे को कोई खरोंच तक नहीं आ रही है, जो मर्जी हो जाए, ही इज एट हिज पीक। जो व्यक्ति है, नेचर के नियम जो है वो स्ट्रिक्टली हैं, समझना जो जरूरी है। हमारे यहाँ पर तो ये कहा जाता है कि जिसकी चोरी पकड़ी जाए वही चोर है, बाकी सब तो सारे ही हम आम में सब नंगे हैं, कहा जाता है। और जैसे आपने टिप की बात की, तो टिप पे अगर यहाँ पे कोई ना देना तो उसको इस नज़र से देखा जाता है, यार कितना कंजूस मैंने है। यूएस में यही देखा है, तो यहाँ पे भी यही वो ट्रेंड है। तो शायद इसलिए दोनों जगह पर इतना ब्राइब का सिस्टम होगा। कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये पास्ट लाइफ का पर्पस तो समझ में आ रहा है कि आप अपने उन चीज़ों को देख पाओ और कॉन्शियसली इस जन्म में इसको चेंज कर पाओ, कॉन्सेप्ट ये है। राइट। लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि जो हम देख रहे हैं वो इमेजिनेशन है या वो सच है, वही जो होना चाहिए? देखो, ऐसा आप सिंपल सी बात से समझो, आपको अगर आपकी प्रॉब्लम का रूट कोज मिल गया, भले ही वो किसी रूप में, देखो मन जो स्टोर करता है ना अपने अंदर मेमोरी को, कभी कभी आपको पीछे से पूरी घटना याद नहीं होती, लेकिन उससे मिलने वाली लर्निंग कहीं ना कहीं याद होती है। ठीक है, ठीक है, मन है, कभी कभी हो सकता है उसको एग्जैक्टली वही के वही फिगर, वही टाइमिंग, वही के वही समय के साथ हो सकता है 1857 में घटना ना होकर 1830 में हुई हो, या आपने ये कपड़े ना आपके साथ ना हो गए, कुछ और हो। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है, लर्निंग क्या थी मेरी। नेचर आपकी लर्निंग के लिए आपको याद रखती है। अगर आपको बात समझ में आ गई ना, भले ही किसी तरीके से भी समझाएगी। इसीलिए तो एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट का भी कोई रोल होता है ना। उसका रोल यही है कि वो जो भी इंटरप्रिटेशन हो उसको क्लियर कट करके इसको समझा सके। कुछ लोग नहीं भी देख पाते। तो गुरुदेव ने मैंने और भी टेक्निक्स ईजाद करी कोरोना टाइम पीरियड में। जो लोग अपने घरों में कहते, सबसे ज़्यादा लोगों के कर्म उभर उभर के सामने आ रहे थे कि मैंने किया क्या। क्योंकि जब आपको तब तक नहीं समझ में आती जब तक जीवन में कोई दुख नहीं आता। अब आपके घर का कोई व्यक्ति चला गया, अब सोचिए, तब आपको जरूर पता लगता है मैंने क्या कर्म किया था जो मैंने इसे खो दिया। एक लेडी यहीं गाजियाबाद की, पति जो है बिल्कुल, मतलब एक हफ्ता पहले जो खुश, बिल्कुल एकदम प्रसन्नचित, ये कोरोना टाइम की बात बता रहा हूँ, 2021 में जब एक मेजर वेव आई थी, उस समय में मतलब ऐसे ही, मतलब विद इन ए वीक उन्होंने अपना हस्बैंड खो दिया। तो सबसे पहला सवाल, वाई मी, मैंने कैसे खो दिया, मेरा अपना, जिसका कभी सोचा ही नहीं था कि इसका भी हमारा आपस में बिछड़ना होगा। लेकिन जब हुआ तो फिर सारे अपने आप याद आने लगते हैं, कर्म भी याद आने लगते हैं, सब कुछ संस्कार याद आने लगते हैं कि मैंने क्या गड़बड़ करी थी, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ। कोई ना कोई दर्द पैदा होता है। दर्द आपको सोचने पर मजबूर करता है, वो आपको अवेकनिंग देता है, समझ देता है। जब जब जीवन में कोई तकलीफ आए, दर्द आए, तो भूलना नहीं चाहिए ये परमात्मा की तरफ से अवेकनिंग कॉल है। तब बात समझ में आती है कि ये मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था। तो क्या समझा होगा उन्होंने, जैसे उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो फिर क्या उनकी लर्निंग रही होगी, कुछ आप शेयर कर सकें? इनकी लर्निंग मैं बता दूं, एक समय था, पास्ट हमने देखा, एक समय था, ये लेडी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी। एक किसी टाइम पीरियड में इसने जब ये मेल फॉर्म में थी और ये व्यक्ति जो है फीमेल फॉर्म में था, मतलब जो आज जेंडर हैं बिल्कुल रिवर्स थे।
लेकिन साथ में ही थे। साथ में थे। साथ का मतलब है कि दोनों के बीच में बहुत प्यार था। इसने दोनों किसी एक दूसरे के साथ मरने जीने की कस्में खाई थी, लेकिन एक समय तक शादी हुई, शादी के लगभग 2 साल तक इकट्ठे रहे। उसके बाद उसके मन में ऐसा वैराग्य पैदा हुआ, पुरुष के मन में, जो कि आज स्त्री है, उसके मन में ऐसा वैराग्य पैदा हुआ कि मुझे तो जाके हिमालय पे तप करना है। भाई तप करना ही था तो इतनी जल्दी छोड़ा कैसे, मतलब ये इसको क्यों साथ में लागा? भाई मेरा तो दिल में वैराग आ चुका है, मैं तो जा रहा हूँ, उस समय में जा रहा हूँ। लगभग 3 साल की, मतलब शादी के लगभग 3 साल दोनों के बाद उसने बिल्कुल छोड़ के, भाई तुम अपने आप संभालो, जिन लोगों के पीछे कोई नहीं होता, सब प्रकृति सब देखती है, मैं तो भगवान के चरण में जा रही हूँ, चली गई। यहाँ लगभग 3 साल हुए, लगभग सिमिलर टाइम पीरियड, आज वो चला गया। प्रकृति के नियम बड़े कठोर हैं। जो दर्द उसने सारी जिंदगी सहा उसके जाने के बाद, लगभग वही दर्द अब इसको सहना पड़ रहा है। लगता बड़ा बुरा है, सुनना बड़ा बुरा लगता है, लेकिन लर्निंग तो लर्निंग है। जो लर्निंग, जो सीख आपने, जो तकलीफ आपने किसी को भी दी थी, किस रूप में दी थी, कहीं ना कहीं तो भुगतान तो करना पड़ेगा। अब रो रही है, तकलीफ में है, हमने उसको सिखाया, देखो बहन, अगर तुम सच में दुखी हो तो रियलाइज करो कि तुमने भी कभी सेम पेन दिया है। इस बात को करने के बाद शी गॉट रियली रिलीव्ड, उसने बहुत शांति मिली। उसने कहा कि देखो जाहिर सी बात है मैं उसे लौट आ नहीं सकती, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया गलती मेरी कितनी बड़ी थी, वरना मैं सारी जिंदगी, लगभग 3 महीने बाद हमारे संपर्क में आई थी उसकी डेथ के, मतलब 3 महीने बाद, 3 महीने तक कहती मैंने जो दिन प्रतिदिन अपने आप को जलाया है, झेला है, मेरा दिल जानता है कि एक पति को खोने का गम क्या होता है। हमने कहा हम आपके साथ हैं, बिल्कुल मानते हैं, जो आपकी तकलीफ होगी हम समझ सकते हैं, लेकिन आप अब समझो। तब उसके मन को राहत मिली, समझ में आया कि मैंने क्या खोया और क्यों खोया है। फिर इसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और हैं। जैसे आजकल मिसकैरेज बहुत होते हैं, जी। ठीक है ना, मतलब मेरे को याद नहीं आता, आसपास जितने भी